मैं विवेक मिश्रा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए आज की इस वीडियो आप लोग को पढ़ाया जाएगा कंडक्टर के बारे में। तो एक कंडक्टर क्या होता है, किन किन पदार्थों का बना होता है, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए पावर सिस्टम की पूरी क्लास इस पर चल जाएगी। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक होंगे इस पर पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अभी तक पिछले वाली वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि एसी सिस्टम पढ़ा दिया गया था, उसके पीछे में डीसी सिस्टम, मतलब जो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट है सब पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है। कंडक्टर में देख लेते हैं, कंडक्टर हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, जो भी इसमें दिया गया है सब एक बाई एक करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो पहला आपका है इसमें कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है, तो कंडक्टर क्या जानते हैं, कंडक्टर क्या होता है, एक प्रकार का वायर होता है, वायर को ही कंडक्टर कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, जैसे फंक्शन दिया गया है कि फंक्शन ऑफ कंडक्टर इज टू प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस, मतलब इसको लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है फॉर पाथ करेंट, मतलब करेंट को फ्लो होने के लिए लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट पावर एट लोअर लॉसेस, मतलब कि कम लॉसेस में, मतलब कि कम लॉसेस में पावर को ट्रांसमिट करना होता है कंडक्टर का कार्य। ठीक है, अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कैसा कंडक्टर हम लोग यूज किया जाता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसके गुण क्या है कंडक्टर के, कंडक्टर कौन सा यूज कहाँ पे करेंगे, सबके बारे में हम लोग पढ़ते चलते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर, मतलब अच्छे कंडक्टर की गुण क्या होना चाहिए। पहले ये शुड हैव हाई कंडक्टिविटी, मतलब उसकी कंडक्टिविटी मतलब चालकता उसका क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब कि उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब कि एकदम ऐसा ना हो कि एकदम हल्का सा उस पर जोर पड़े और टूट जाए, ऐसा नहीं, उसको मतलब स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। लो कास्ट में ज़्यादा से महंगा भी ना हो, जैसे आप लोग हमेशा चांदी का यूज करने लगते हैं तो ऐसा भी ना हो, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट में रहे, आपका अच्छा से अच्छा रहे। फ्री फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, मतलब कि वो एटमॉस्फेयर मतलब कि आपका जो नमी हो, जैसे ताप हो, तो उससे फ्री रहे, मतलब उससे उसका प्रभाव उस पर ना पड़े। ठीक है, ये क्या है, ईजिली अवेलेबल, मतलब कि मार्केट में आसानी से मिल जाए। ईजी टू कन्वर्ट इनटू फाइन वायर, मतलब वो मटेरियल ऐसा होना कि पतले वायर में आसानी से बदला जा सके। ठीक है, इतना कहा गया, ये गुड कंडक्टर के बारे में प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब दिया गया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब जो कंडक्टर है ये, जैसे मैं आपका कंडक्टर से आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कंडक्टर आप दिख रहा है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये दिया गया है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। ठीक है, जैसे करंट का मान बढ़ाते जाएंगे तो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ी हाईलाइट कर देते हैं, इससे आपको पता चले कि ये नहीं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे मैं आप जानते हैं करंट जब अधिक फ्लो होता है तब लोग क्या करते हैं, मोटे ही वायर का यूज करते हैं। जैसे आप लोग एलईडी बल्ब जलाना, 7 वाट 12 वाट 15 वाट जो भी होता है, तो पतले तार से आप लोग यूज करते हैं। लेकिन जब आप घरों में हीटर यूज करते हैं तो आप उसके लिए मोटी वायर यूज करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि घरों का वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। जानते हैं घरों का वोल्टेज जब सेम होता है, जैसे हम आपको ये दिखा देते हैं। जैसे आप जानते हैं हीटर कितने वाट का होता है, तो हीटर आप जानते हैं 1000 वाट का होता है। ठीक है, तो ये आपका पी है, पावर दिया जाता है। ठीक है, वोल्टेज घरों क्या होता है 230 होती है, तो इसमें धारा क्या हुई, तो आप जानते हैं पी बराबर V इंटू आई हो जाएगा। ठीक, तो आई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000, ठीक है, बटा में 230 कर देंगे। ठीक है, मतलब 100 बटा में 23 करेंगे, इतना एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना एम्पियर वियर करने के लिए क्या करें, मोटी वायर यूज करना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं जैसा कि यदि आप एलईडी बल्ब यूज करते हैं, कितने वाट का होगा, 7 वाट का होगा। मान लेते हैं 7 वाट जो भी आए, 7 वाट 9 वाट जो भी यूज करें, 7 वाट मान लेते हैं। वोल्टेज आपका घरों क्या होता है, फिक्स होता है, इंटू आई। आई बराबर क्या होगा, 7 बट्टा में 230, मतलब इसका धारा का मान क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत कम रहता है तो पतली वायर का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इसे आप समझ गए होंगे कि घरों में जो हीटर का वायर क्या होता है, मोटा यूज किया जाता है। हीटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, जो भी आप लोग यूज करते हैं, रूम हीटर हो गया, बाकी सबका क्या उसमें क्या होता है, मोटी वायर यूज करते हैं। एलईडी में एलईडी हो गया, ठीक है, जो भी आप लोग फैन यूज करते हैं, फैन का कितने होता है, 60 वाट होता है, तो इसके कंपेयर में पतले ही वायर यूज होता है। तो आप लोग इस वाले टर्म से आप लोग समझ गए होंगे, जो ये टर्म है कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है।
अब जैसे कि देखे होंगे कि वायर होता है डायरेक्ट, देखिए जैसे मैं एक वायर ऐसे पूरा एक ही वायर ऐसा नहीं यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है कि पतले पतले वायर का यूज करके उसमें एक वायर का घुमावदार बनाया जाता है। जैसे मैं एक पतला वायर नहीं, एक डायरेक्ट इतना मोटा जो ये दिखा रहा है इतना मोटा डायरेक्ट वायर यूज नहीं करेंगे, इसको छोटे छोटे पतले पतले वायर मिला के, जैसे ये दिखाई दे रहा है इस पर वायर बनाया जाता है। इसके बताता है स्टैंडर्ड कंडक्टर। ठीक है, एक डायग्राम देख रहे होंगे वायर का, इस पर आपका यूज किया जाता है। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर इस पर होता है। सॉलिड कंडक्टर जिसमें आप लोग देखेंगे अर्थिंग वाली वायर जो यूज की जाती है, ठीक है, वो सॉलिड कंडक्टर होती है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे स्टैंडर्ड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर में। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होगा, तो इसमें दिया गया है कि इस कंडक्टर आर यूजुअली स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू अचीव हायर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब लचकदार एंड मैकेनिकल स्टैंड, और वो अपना मैकेनिकल स्टैंड होता है। ठीक है, उसलिए आपको उस तरह बनाया जाता है, कितने पतले पतले वायर करके। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट नोट है कि एक स्टैंडर्ड वायर यदि एक कोर होगा तो कितने वायर होंगे। ठीक है, ये आपको जेईई की एग्जाम के लिए आपको बता देते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सब कंडक्टर, सम कंडक्टर मतलब जो इसके अगल बगल कंडक्टर है। ठीक है, इन स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब स्टैंडर्ड कंडक्टर के अंदर। ठीक है, इसका फार्मूला होता है n बराबर 1 + 3n ब्रैकेट में 1 + n। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला 1 + 3n + 3n स्क्वायर वे n बराबर लेयर। ठीक है, लेयर क्या है, इसमें कितने लेयर है, एक लेयर है। n बराबर क्या हो जाएगा 1, तो इसमें देखिए 1 बराबर 1 रखेंगे इस फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा n1 तो पहले से है 3 × 1 + 3 मतलब टोटल 7, मतलब इसमें एक लेयर रहेगा। कितने कंडक्टर हो जाएंगे, कुल मिला के 7 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक बीच वाला 7, मतलब टोटल कितने कंडक्टर हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझिए होंगे। इसका देखिए एक टेबल दिखा देते हैं कि कितने लेयर होंगे तो कितने कंडक्टर यूज होंगे। ये देखिए एक टेबल ये दिख रहे होंगे, नंबर ऑफ लेयर, एक लेयर रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 7। ठीक है, सब कंडक्टर कितना आ जाएंगे 6, सब कंडक्टर मतलब बीच वाले की छोड़ के। ठीक, जो इतने कंडक्टर होंगे वो सब कंडक्टर होंगे। ठीक है, 2 लेयर होगा तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। सब कंडक्टर मतलब बीच वाले लेयर को छोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 12 बचेगा। अब सोचेंगे 12 कैसे बच रहा है। ठीक है, सब कंडक्टर इसमें दिया गया, देखिए नंबर ऑफ सब कंडक्टर इन आउटर लेयर मतलब सबसे बाहरी परत में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12, कैसे क्यों 12 हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझा देते हैं कि 19 में से 7 जाएगा 12 बच जाएगा, मतलब 12 आउटर लेयर हो जाएगा। ठीक है, 3 लेयर के 37, आउटर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 4 लेयर के लिए 61 वायर यूज होंगे, आउटर लेयर 24, 5 के लिए 91, आउटर लेयर 30। ठीक है, ये देखिए ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर, तो d बराबर 1 + 2πd। ठीक है, ये d आपका एक जो कंडक्टर है उसका डायमीटर है। ठीक है, 1 + 2π कर देंगे, इसे हल करेंगे तो इस पर आपका टोटल का ये जो टोटल डायमीटर निकल के चला आएगा। ठीक है, ये सब आपका फार्मूला है। ठीक है, ये आगे देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के कारण, पढ़ना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक्चुअल है, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखिए आगे से आपका ये इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट होता है। टाइप ऑफ कंडक्टर मतलब कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कॉपर कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर, ना फॉस्फोर ब्रॉन्ज कंडक्टर। ठीक है, ये गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर, STLS कंडक्टर। इसके बाद देखिए ABC कंडक्टर। ठीक है, अब इसके इतने कंडक्टर सारे हैं, एक एक करके पढ़ते चलेंगे। देखिए कॉपर कंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैडमियम कॉपर कंडक्टर, इसके 2 प्रकार हो गए। एल्युमिनियम में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। AAC मतलब ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, मतलब जितने भी कंडक्टर उसमें होंगे सभी क्या होंगे एल्युमिनियम होंगे। एल्युमिनियम ये क्या है AAC। ठीक है, मतलब ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर मतलब एल्युमिनियम एलॉय के होंगे। अब ACSR मतलब एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड। ठीक है, उसमें एक बीच में स्टील का एक वायर कंडक्टर लगा के उसके ऊपर ये सब आपका जो आपका एल्युमिनियम का वायर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम आपको दिखा देते हैं कि आप जैसे में एक वायर इस तरह दिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा स्टील मान लेते हैं, ये आपका क्या है स्टील का है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये जो होता है कि एल्युमिनियम का, इसी पर एल्युमिनियम का इस पर तो घुमावदार घुमा दिया जाता है। 2 3 4 5 6 जितने होंगे उसके रूल के हिसाब से एक लेयर होगा तो 7, इसके ऊपर 6 लेयर हो जाएंगे, मतलब 6 कंडक्टर हो जाएंगे। इस पर आपका ये सब जो ऊपर दिखा रहे हैं जिग जैग करके, ये आपका क्या एल्युमिनियम का है।
ये जो नीचे जो ये बीच में पूरा स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, स्टील है। ऐसे वायर आप लोग देखे होंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, एल्युमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स ACAR। ठीक है, ये आपका एल्युमिनियम के टाइप हो गए। आगे देखते हैं फॉस्फोर, ये सब हो गया। एक एक के बारे में पढ़ते चलते। पहले हम पढ़ते हैं कॉपर के बारे में। ठीक है, कॉपर देख लेते हैं। कॉपर, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का है, MP1 मेल्टिंग पॉइंट 1084 डिग्री सेल्सियस इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। रेजिस्टिविटी 1.76 माइक्रो ओम मीटर। ठीक है, ठीक, ये सब देखिए आपको एग्जाम में पूछने वाली चीज़ें, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जब एग्जाम होते हैं तभी आपका पूछे जाते हैं। जैसे में जेई हो गया, जेई की आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये सब पूछा जाएगा कि कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या हो सकती है, तो 1.76 माइक्रो ओम मीटर होता है। ठीक है, और डेंसिटी 8.89 ग्राम पर cc। ठीक है, ये आपके डेंसिटी के मात्रक भी जानते हैं, ये 8.89 होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये फर्स्ट वाला जो था हार्ड ड्रॉन कॉपर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं। यूज इन रेलवे ट्रैक्शन फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट वायर। ठीक है, आप रेलवे लाइन में जो ऊपर देखते हैं 2 वायर बना के दिखाया जाता है, ठीक, उसी में ये क्या करता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का यूज किया जाता है। देखिए उसका आप लोग शेप देखे होंगे किस पर होता है, दिखा देते हैं किस पर बना होता है। देखिए इस पर आपका उसका वायर बना होता है। ठीक है, रिले ट्रैक्शन का इस पर वायर बना रहता है। इस पर ये आपका ऊपर से आपका कनेक्ट रहता है। इस पर जो उसकी ट्रेन की होता है ऊपर वाला, ये जो ट्रेन से लगा रहता है। तो देखिए जो उसके पेंटोग्राफ जो होता है, पेंटोग्राफ देखे होते हैं, डबल लेयर सिंगल लेयर का जो भी होता है, वो पेंटोग्राफ उसके वायर से मतलब स्पर्श होकर मतलब घिसते हुए चलता रहता है। ठीक है, पेंटोग्राफ आप लोग सिंबल देख रहे होंगे। ठीक, इस पर आपका ये वायर आपका वहाँ पर यूज होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का यूज होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए 2 था, एक कैंडियम था। कैंडियम का यूज कहाँ करते हैं ये भी आप लोग को दिखा देते हैं। कैंडियम देख लेते हैं। एक कैंडियम कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग कैटनरी वायर। कैटनरी वायर उसी रेलवे के लाइन देखे होंगे, ये दो रहता है ना। ठीक है, तो ये 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसके बीच में जो सपोर्ट इस प्रकार होता है, ठीक है, जो जुड़ा होता है, इसे कहते हैं कैटनरी वायर। ठीक है, कभी कभी आप देखे होंगे कि इस पर भी जुड़ा होता है। ठीक है, इस पर भी जुड़ा रहता है। तो इस वायर का जो यूज होता है, ये आपका कॉपर, कैंडियम कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कैटनरी वायर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर। ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर में आप लोग पहले इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, एक बार एक करके उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए एल्युमिनियम कंडक्टर कंडक्टिविटी इज 61% ऑफ कॉपर कंडक्टिविटी। मतलब जो कॉपर के अपेक्षा जो कॉपर का कंडक्टिविटी है उसका 61% रहता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कहता है 657 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। इससे ज़्यादा यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो ये क्या होने गलने लगता है। रेजिस्टिविटी इसका क्या होता है कि ये कॉपर से ज़्यादा होता है, 2.82 माइक्रो ओम मीटर इसकी रेजिस्टिविटी होती है। डेंसिटी ठीक है 2.703 ग्राम पर cc। ठीक है, इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, कॉपर से कम होती है, और इसका रेजिस्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है। इतना बात समझ होंगे। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर इज वेरी लो। मतलब एल्युमिनियम की मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो होती है। इसमें कहा गया है फाइन वायर कैन नॉट बी मेड फॉर एल्युमिनियम कंडक्टर। मतलब पतला वायर एल्युमिनियम कंडक्टर का नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड केबल कंडक्टर। ठीक है, केबल कंडक्टर में यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। अब इसका जो फर्स्ट था डबल AC, ठीक है, AAC एक ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ होता है। इसका देखिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें दिया गया है कि इन AAC मतलब कि ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर ऑल वायर आर मेड अप फॉर एल्युमिनियम। मतलब इसमें क्या आ गया कि ACC में ऑल वायर जितने भी उसके स्टैंडर्ड जैसे में पतले पतले वायर जो आपको फिगर में देख रहे हैं सभी एल्युमिनियम के बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट है एक्टिविटी ऑफ AAC इज मोर देन ACSR कंडक्टर। मतलब कि मतलब डबल AC का कंडक्टिविटी ACSR से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि तनन सामर्थ्य कम होता है ड्यू टू लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है,
इसका कहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ACSR के अपेक्षा कम होता है क्योंकि इसमें केवल एल्युमिनियम यूज होता है। आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, ठीक है। इस बार इसका क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। लॉन्ग स्पैन कैन नॉट बी मेड, मतलब कि ये लॉन्ग स्पैन मतलब ज़्यादा दूरी के बीच में इस वायर का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे एक टावर से दूसरे टावर के बीच में यदि ज़्यादा दूरी हो तब इस वायर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, ACC यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इस तार का यूज डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, न कि ट्रांसमिशन में करते हैं, ठीक है। ये समझ गए होंगे ट्रांसमिशन में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। और जानते हैं कि ट्रांसमिशन में एक पोल से दूसरे पोल उसमें ट्रांसमिशन में टावर बोला जाता है, एक टावर से दूसरे टावर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, इस पर उसमें नहीं यूज करते हैं, ठीक है। अब पोल वाले में डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पोल से ही कर दिया जाता है, तो पोल में नज़दीक लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन में इस वायर का यूज़ किया जा सकता है। सेकंड देखते हैं AAAC, इसका पहले पूरा नाम देखते हैं। इसका AAAC, ए का ए, फर्स्ट ए का मतलब आल, सेकेंड का एल्युमिनियम, ए से एलॉय, सी से कंडक्टर। तो इसका देखिए क्या होता है कि लिया इट हैव हाइयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब इसकी अपेक्षा हाइयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड लोअर कंडक्टिविटी इज कम्पेयर टू ACC, ठीक है। इसका कंपेयर करके ये बता दिया गया है। इट इज ईजी टू मेक ज्वाइंट, मतलब इसका ज्वाइंट बनाना आसान होता है। और कंडक्टर के बारे में देखते हैं। ACSR, मतलब ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, ACSR को हम हाईलाइट कर देते हैं बिकॉज इस वायर का यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट, मतलब इस तार को हाईलाइट करना ज़रूरी है क्योंकि इस तार का ही यूज हम लोग ट्रांसमिशन में करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं आगे देखते हैं। देखिए हाईलाइट हो गया ACSR, मतलब एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद करे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ACSR का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए आल्सो नोन एज स्टील क्रोड एल्युमिनियम, इसको स्टील क्रोड एल्युमिनियम भी कहा जाता है। ये आपका कंपटीशन के लिए हो जाएगा, ये आपके सेमेस्टर में 2 नंबर का एग्जाम से पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन ACSR कंडक्टर सेंटर वायर आपको दिखाए थे, जो उधर बना के देखिए, इसका सेंटर वायर है, ठीक है। ये स्टील का होगा, मेड ऑफ स्टील, ठीक है। वाइल आउटर लेयर, जबकि आउटर लेयर जो इसकी है मेड ऑफ एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। ये आपको दिख गया। इट हैव हाइयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी, मतलब ये आपका स्टील लगाने से इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई हो जाता है और कंडक्टिविटी आपका जो एल्युमिनियम का होता है वही रहता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो AC होता है वो क्या होता है कि जब उसका टेंडेंसी होती है सरफेस की ओर बढ़ने के लिए, ठीक है। सरफेस की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं, बीच से बहुत कम बढ़ता है, ठीक है। सरफेस से करंट आपका ज़्यादा बहेगा, बीच से कम बहेगा, तो बीच से कोई मतलब रहता नहीं, तो ज़्यादा जो एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी थी वही है टोटल ACSR कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है। इतना चीज़ समझे होंगे। आप सोचेंगे कि ये जो आगे बढ़ इस प्रकार से जो इसमें मतलब सरफेस की तरह जो करंट फ्लो करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्किन इफेक्ट, ठीक। उसको आगे अभी पढ़ेंगे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टील वायर प्रोड्यूस डिफिकल्टी इन मेकिंग ज्वाइंट, मतलब कि ये ज्वाइंट बनाने में कठिन होता है क्योंकि बीच में स्टील रहता है। एंड स्प्लाइस, मतलब छल्ला बनाने में, मतलब वो छल्ला मतलब गोल गोल, वैसे आपको वायर क्या होता है कि गोल गोल बना के रख देते हैं, तो उसे बनाने में थोड़ी परेशानी होती है। ACSR कंडक्टर को स्किन इफेक्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ठीक है। आपको अभी स्किन इफेक्ट आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्टर देखते हैं ACAR, ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर एलॉय रिइंफोर्स्ड, ठीक है। फर्स्ट इसमें दिया गया है कि इन ACAR कंडक्टर सेंटर वायर इज मेड ऑफ एलॉय एल्युमिनियम, ठीक है। ये जो सेंटर वायर होती है एलॉय एल्युमिनियम की होती है और आउटर लेयर आपको क्या होती है, ओनली एल्युमिनियम की होती है, ठीक है। इतना बात समझ गए होंगे, ठीक है। ACAR कंडक्टर इज जनरली यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी यूज डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टर कौन सा है। फास्फोरस ब्रॉन्ज कंडक्टर, देखिए फास्फोरस ब्रॉन्ज कंडक्टर है वेरी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। जनरली फास्फोरस ब्रॉन्ज कंडक्टर इज यूज्ड फॉर वेरी लॉन्ग स्पैन सच एज रिवर क्रॉसिंग, मतलब जहाँ की ज़्यादा स्पैन होते हैं, मतलब स्पैन होता है कि 2 पोलों के बीच की दूरी को हम स्पैन कहते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा पोल के बीच में दूरी होती है तो इसका
कौन सा वायर यूज करते हैं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज इन पोल्यूटेड एरिया, मतलब कि जहाँ पोल्यूटेड एरिया हो वहाँ इसका यूज करते हैं। ठीक है, यूज इन पोल्यूटेड एरिया। इट इज आल्सो यूज इन वेरी पोल्यूटेड एरिया वेयर एटमॉस्फेरिक सर्टेन गैसेस लाइक अमोनिया NH3 अमोनिया को ट्रीट करते हैं। मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया हो तो वहाँ इस वायर का यूज करते हैं। आगे देखते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। ठीक है, इसका भी यूज करते हैं मस्त जगह। देखते हैं, इट है वेरी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब इसकी भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एंड वेरी लो कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, ओनली 13% ऑफ कॉपर, मतलब इसमें बस केवल 13% कॉपर यूज किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन देख लेते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, नेचुरल वायर ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ठीक है, गार्ड वायर, मतलब कि इसको सेफ्टी वायर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं अर्थ वायर, ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, स्टे वायर। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अगले वीडियो में आप लोग पढ़ाया जाएगा स्किन इफेक्ट। ठीक है, स्किन इफेक्ट आप लोग देख लीजिए, स्किन इफेक्ट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।